दोस्तों शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आज की बड़ी अपडेट जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है, तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आपसे छूटने न पाए। दोस्तों आज का ये आर्टिकल आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी 1.5 लाख वैकेंसी। यहाँ पे क्या कुछ मेंशन किया गया हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी इससे 1,70,000 जो है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी से इस साल के अंत तक ही दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण के लगभग 1,50,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। यहाँ पे आप देख पा रहे 1.5 लाख जो है शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद बताई जा रही है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन कराया जाएगा। रिक्ति के नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी करा दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी जो है कर रहा है। नवंबर तक एसटीईटी का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे 1.5 लाख जो है वैकेंसी फिर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्या दिया गया है एक बार हम लोग देख लेते हैं। नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो सकेगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वालों को अमान्य बताया था। जैसा कि जो बीएड डीएलएड का अमान्य सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसमें बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि एनसीटी इस मामले की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पे इनके द्वारा साफ मेंशन किया गया है कि अगली जो आने वाली भर्ती है उसमें ये जो है नियम लागू करेंगे। अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं। अभी भर्ती प्रक्रिया में हाई स्कूलों के लिए रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में नहीं है। कक्षा 11 और 12 में रिक्त 57,602 है, जबकि आवेदन करने वाले मात्र 40,275 ही हैं। कक्षा 9 और 10 के लिए रिक्त से मात्र 2 गुनी ही अभ्यर्थी हैं। हाई स्कूलों में रिक्ति के हिसाब से विषयवार अभ्यर्थियों को भी संकट है। इसमें सब कुछ जो है मेंशन किया गया है। पद खाली रहेंगे ही, इसलिए दूसरी वैकेंसी आएगी। पद खाली होने की वजह से जो है दूसरी वैकेंसी जल्द आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक RS सिंह ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पूर्व की बहाली में आरक्षित कोटों की महिलाओं के पद पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद रिक्त रह गए। वर्तमान में भी इन पदों को भरे जाने की संभावना कम है और आवश्यकता इसकी है कि टीटी कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। ये सारा कुछ इनके द्वारा मेंशन किया गया है। नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद होगा। अगली बार की वैकेंसी में कक्षा 6 से 8 के लिए भी रिक्ति आएगी। वर्तमान में जिलों से कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्ति लगभग 32,000 बताई गई थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आने का कारण बताया गया कि कक्षा 1 से 5 तक के बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसलिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रिक्ति में कक्षा 6 से 8 तक के लिए लगभग 1900 पदों के लिए ही रिक्ति आती है, इसलिए इसे होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल कराया जाएगा। तो इनके द्वारा ये सब कुछ डिटेल दिया गया है। 9 से 12 के शिक्षक के लिए 9 से 10 के शिक्षक के लिए, 10 से 12 के लिए, 6 से 8 के लिए और 1 से 5 तक के लिए सारा जो है डाटा यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।